जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे बस 1 कप चावल के आटे से बहुत सारे पापड़ बना कर रेडी करेंगे। तो पापड़ों का सीज़न है, हर घर में पापड़ तरह तरह के बन रहे हैं। तो चलिए हम भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। यहाँ पर आप चावल से भी बना सकते हैं। तो चावल को करीब 4 से 5 घंटे फुला लीजिए अच्छे से धोने के बाद, और फिर उसे पीसकर आप पापड़ बना सकते हैं। लेकिन मैंने साबुत चावल के आटे का यूज़ किया है। तो यहाँ पर अब चावल के आटे को हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, और अब हम सेम कटोरी से 1 कटोरी पानी लेंगे। पानी नॉर्मल है, ना तो गर्म है ना ठंडा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप सारे स्टेप को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये पापड़ की रेसिपी है। थोड़ी सी भी आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, आपकी पापड़ अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर पूरी कटोरी पानी हमने डाल दिया, और अब चम्मच से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें ऐसा करने से इसमें बिल्कुल चावल के आटे में लम्स नहीं पड़ते। तो 1 कटोरी चावल के आटे में हम 1 कटोरी पानी डालकर इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप भी इसी तरह से मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप रख सकते हैं। अब आ गए हैं गैस की ओर। तो एक कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है। तो अब हम सेम कटोरी से 8 कटोरी पानी कढ़ाई में डालेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कोई भी कटोरी या कप को सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर पूरी 8 कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया, और 1 कटोरी हमने चावल के आटे में डाला है, यानी कि पूरी 9 कटोरी पानी और 1 कटोरी चावल का आटा। तो अब हम पानी को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। बहुत ही बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे गर्म हो जाने देंगे। तो बार बार मैं मेज़रमेंट के लिए आपको कटोरी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पानी थोड़ा सा गर्म हो गया था। तो अब हमने जो ये चावल का घोल बनाया था ना, तो अब हम उसे इसमें डालेंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करके पहले से घोलकर चावल का आटा जो है ना, डालने से क्या होता है, चावल के आटे में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं। ऐसे आप अचानक से गरम गरम में डाल दीजिएगा चावल का आटा, तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर अच्छे से पापड़ नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम गैस के फ्लेम को स्लो टू मीडियम पर इसे चावल के आटे को अच्छे से हमें यहाँ पर कुक करना है। तो ध्यान रखना है, शुरू में आप थोड़ा सा फ्लेम को जो है ना, आप थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इसे स्लो फ्लेम पर ही कुक करना है। तो यहाँ पर इस कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। एक बार मैंने बीच में चलाना छोड़ दिया था, तो नीचे थोड़ा सा चावल का आटा बैठने लगा था, पर आप ऐसा नहीं करिएगा। तो यहाँ पर इसे पूरी तरह से गाढ़ा हो जाने में करीब लग जाता है 10 से 12 मिनट, अगर आप स्लो फ्लेम पर इसे कुक कर रहे हैं तो। और ज़रूरी है थोड़ा स्लो फ्लेम पर ही करना, इससे चावल का आटा बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से नमक डाल दिए हैं इसमें, और साथ ही साथ 1 चम्मच के करीब जीरा डाला है। तो पापड़ में जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर चाहें तो थोड़े से और कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करीब थोड़े से मसाले वाले चम्मच से ही लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर जीरा और लाल मिर्ची का पाउडर यहाँ पर ऐड किया है। थोड़े से बस इसमें हम कलौंजी डाल देंगे। जो ब्लैक वाला मंगरेला होता है ना, वही थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी के करीब इसमें डाला है, और बाकी आपको इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। और अब बस यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे चावल का आटा जो है ना, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर इसे चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, और साइड के किनारे को भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो स्लो फ्लेम पर कुक करते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो गए थे, और ये अब अच्छे से हो गए हैं। और अभी आपको लग रहा है थोड़े पतले होंगे, लेकिन जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, तो ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था, और जब ये हो जाते हैं तो ऊपर से एक तरह से एक लेयर यानी पापड़ी टाइप से जमने लगती है, तो ये भी निशानी है कि ये हो गए। तो यहाँ पर ये जब थोड़े से ठंडे हो गए, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ इसके पापड़ बनाने के लिए। नीचे मैंने एक इस तरह का शीट डाला है, उस पर मैंने थोड़े से तेल से ग्रीस कर लिया है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही गरम गरम में पापड़ नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा हल्का सा उसे ठंडा हो जाने दीजिए। इससे पापड़ जो होते हैं अच्छे से फैल जाते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने एक डाला यहाँ पर बैटर को, और इस तरह से डालने के बाद आप चम्मच के पिछले हिस्से से इसे फैला लीजिए। जितना पतला आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पतला और मोटा वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए फिर से मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो सुबह में मैं बना रही थी, अभी पूरी अच्छे से धूप भी नहीं आई है। तो पापड़ बनाने का एक अच्छा समय होता है कि आप उसे सुबह ही बना दीजिए और डाल दीजिए। हाँ, मौसम ज़रूर देख लीजिए कि मौसम कैसा होगा, क्योंकि ये पापड़ को मैं धूप में सुखाऊंगी। तो पंखे की हवा में भी आप सुखा सकते हैं, इमरजेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो पंखे की हवा में सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, लेकिन अगर अच्छी धूप है तो आराम से ये 1 से 2 दिनों में तो ये आराम से अच्छे से सूख जाते हैं। तो इसी तरह फैलाते हुए गोल गोल हम पापड़ को बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 कटोरी चावल के आटे से मेरे कितने सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप पापड़ को है पतला या मोटा कैसे बना रहे हैं। मैंने बहुत पतला भी नहीं बनाया। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्लेट में भी डाला है। प्लेट में भी अच्छे से आप तेल से ग्रीस करके पापड़ को डाल सकते हैं। और 2 दिनों के बाद मेरे पापड़ जो है ना सूख चुके थे, तो करीब 90% से ऊपर मेरे सूख गए थे। तो ये मैंने जो प्लेट वाले डाले थे ना वो मैं दिखा रही हूँ। बाकी थोड़े से और सूखने बाकी है, करीब 1% के करीब, तो उसे मैंने धूप में ही छोड़ दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे पापड़, मेरे 100 से भी ज़्यादा पापड़ बनकर तैयार हुए थे बस 1 कटोरी चावल के आटे से। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करके दिखाते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तो जब तेल अच्छे से गर्म होगा तब हम एक पापड़ डालकर चेक कर लेंगे। पापड़ को हमेशा हमें हाई टेम्परेचर पर ही फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पापड़ को हम इसी तरह से फ्राई करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, बस आपको इसमें डालना है और बस हल्का सा दबाते हुए इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करेंगे हम। तो दोस्तों, कभी कभी होता है कि घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और चाय के साथ हमें लगता है कभी क्या दे। तो अगर आपने पापड़ बना कर रखे हुए हैं तो ये आप कभी भी उन्हें फटाफट से फ्राई कीजिए और उन्हें दे दीजिए। और घर के बने हुए हैं तो सबको पसंद भी आते हैं। हमारे यहाँ तो सबको बहुत ही पसंद आते हैं ये पापड़। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी पापड़ की ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो यहाँ इसी तरह से सारे पापड़ को हमें छान लेनी है। जितना भी आपको छानना है आप यहाँ पर छान लीजिए। और यहाँ पर फिर से हमने पापड़ यहाँ पर डाल दिया है फ्रेंड्स। और इस तरह से फटाफट से आप फ्राई करके उसे निकाल लीजिए और तुरंत फ्राई हो जाते हैं। बहुत मज़ा भी आता है इसे फ्राई करने में, जब ये बहुत अच्छे से बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ पापड़ की रेसिपी शेयर की है। अगर आप इसे चावल से भी बना सकते हैं और चावल के आटे से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर चावल का आटा है तो आप आराम से उससे भी बना लीजिए, और अगर नहीं है तो चावल को फुलाकर 4 से 5 घंटे आप उसे पीसकर अच्छे से बना सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे सारे पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसके ऊपर से चाट मसाला, काला नमक, जीरा भुना हुआ डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। यहाँ पर आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इन पापड़ को आप धूप में भी सुखा सकते हैं और पंखे की हवा में भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल की पापड़ जो है ना लंबे समय तक आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, सालों साल एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इसे धूप में सुखाइए। बीच बीच में 3-4 महीने में धूप दिखाते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।